बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इन्फो कैबिनेट की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सरजमीन पंजाब जो अपने 5 दरियाओं की रवानी और जरहेजी की वजह से एक इम्तियाजी शान रखती है, वहीं सरजमीन के चप्पे चप्पे से हिदायत और रूहानियत के दरिया भी रवा रहे हैं। इस खित्ते में अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों से हिदायत और रूहानियत के ऐसे दरिया रवा फरमाए हैं जिनसे दिलों की बंजर ज़मीं आबाद हुई है। इन्हीं रूहानी दरियाओं में से एक अहम दरियाए हिकमत व मार्फत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। हज़रत बाबा साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मुख्ताज नहीं। आपका मज़ार अक़दस पाकपतन शरीफ में है। पाकपतन का पुराना नाम अजोदन है। इस कस्बे को ज़माना कदीम से तारीखी हैसियत हासिल रही है और ये कदीम राजाओं का दारुल हुकूमत रहा है, लेकिन अब इस बस्ती और कस्बे को सिर्फ और सिर्फ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की निस्बत से शोहरत हासिल है। अब इसी पहचान के लिए यही हवाला काफ़ी है। इस धरती पर हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे फूल रोज़ नहीं महकते। हज़रत बाबा फरीद सूफीज़म के आसमान पर 14वीं के चांद थे। फरीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने यकता, बेमिसाल और लासानी के हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का शुमार 6ठी सदी के सूफिया कराम में होता है। आप फारूकी हैं। आपका नस्ब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। आप काबिल के बादशाह फरुख शाह के खानदान से थे। आपके वालिद का नाम जमालुद्दीन सुलेमान जबकि वालदा कुरसुम बीबी थी जो निहायत ही इबादत गुजार खातून थी। आपके वालिद आपके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। वालदा मोहतरमा ने आपकी तरबियत की और आपको गोहरे कामिल बना दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या आप जानते हैं हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को गंज शक्कर क्यों पुकारा जाता है? इनकी कुछ करामात हैं जो इनके इस नाम की वजह तस्मिया बनी है। आज हम इस वीडियो में आपको उन करामात के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि आपकी वालदा आप रहमतुल्लाह अलैह को शक्कर दिया करती थी, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को शक्करगंज पुकारा जाने लगा। लेकिन इस बारे में 3 मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। तज़किरा निगारों ने जो मुख्तलिफ रिवायात लिखी हैं, इनमें से सिर्फ 3 रिवायात ज़्यादा मोतबर समझी जाती हैं। मारूफ मुहक्किक डॉक्टर आबिद निज़ामी लिखते हैं, तारीख़ फरिश्ता में मरकूम है कि बाबा साहिब की वालदा माजदा बचपन में नमाज की पाबंदी कराने के लिए इनकी जाय नमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी और इनसे फरमाती थी, जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं इनकी जाय नमाज के नीचे से रोज़ाना इनको शक्कर मिल जाती है। एक दिन ऐसा हुआ कि वालदा शक्कर की पुड़िया रखना भूल गई। कुछ देर बाद इन्हें याद आया तो घबरा कर पूछा, मसूद तुमने नमाज पढ़ी? बाबा साहिब ने अदब से जवाब दिया, हाँ अम्मी जान, नमाज पढ़ ली और शक्कर भी खा ली। ये जवाब सुनकर उनकी वालदा बड़ी हैरान हुई और समझ गई इस बच्चे की गैब से मदद हुई है। चुनाचे इस वक्त इन्होंने अपने बच्चे मसूद को गंज शक्कर कहना शुरू कर दिया। दूसरी रिवायत कुछ यूँ है कि एक बार एक सौदागर अपनी गाड़ी पर शक्कर लाद कर मुल्तान से दिल्ली जा रहा था। जब अजोदन पहुंचा तो हजरत साहिब रास्ते में खड़े थे। आपने पूछा, इसमें क्या लदा हुआ है? सौदागर ने टालने के लिए कहा, नमक है बाबा। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा नमक ही होगा। सौदागर ने मंजिल पर पहुंचकर जब देखा तो बोरों में शक्कर के बजाय नमक था। बहुत परेशान हुआ। फिर वापस मंजिल अजोदन पहुंचा, हजरत साहिब की खिदमत में हाजिर हुआ और माफ़ी तलब की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, झूठ बोलना बुरी बात है, आइंदा कभी झूठ ना बोलना। फिर फरमाया, बोरों में शक्कर थी तो इंशाल्लाह शक्कर ही होगी। सौदागर ने झूठ से तौबा की और जाकर बोरों को देखा तो इसमें शक्कर भरी हुई थी। तीसरी रिवायत इस तरह से है कि एक दफ़ा बाबा साहिब ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत कुतुब साहब के इरशाद के मुताबिक 3 दिन का रोज़ा रखा। तीसरे रोज़ इफ्तार के वक़्त एक शख्स चंद रोटियां लाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गैबी इमदाद समझकर इनसे रोज़ा इफ्तार कर लिया, लेकिन फ़ौरन ही मतली होने लगी। जो कुछ खाया था कैह के ज़रिए निकल गया। थोड़ी देर बाद पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़या बयान किया। उन्होंने फरमाया कि वो रोटियां एक शराबी जुआरी ने भिजवाई थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि तेरे मेदे ने इन्हें कबूल नहीं किया। अब 3 रोज़े और रखो, जो गैब से मुयस्सर आए इससे रोज़ा इफ्तार करो। बाबा साहिब ने 3 दिन का रोज़ा रखा, लेकिन तीसरे रोज़ इफ्तार के वक़्त कुछ मुयस्सर न आया तो रात को भूख ने बहुत सताया। बाबा साहिब ने चंद कंकरियाँ उठाकर मुँह में रख लीं। अल्लाह की कुदरत के वो कंकरियाँ मुँह में जाते ही शक्कर बन गईं। बाबा साहिब ने ये वाक़या अपने मुर्शिद करीम की खिदमत में बयान किया तो उन्होंने फरमाया, सुभान अल्लाह, यही गैब से था। इंशाअल्लाह तू शक्कर की तरह हमेशा शीरीं रहेगा और गंज शक्कर कहलाएगा। नाज़रीन इकराम, ये थी वो करामात जो आपके नाम गंज शक्कर की वजह तस्मिया बनी। इसके अलावा आपकी और भी बेशुमार करामात हैं जो अल्लाह के हुक्म से पेश आई हैं। एक बार अजोदन में आप तशरीफ फरमा थे, एक गवालन दूध लेकर गुजरी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने खरीदने की पेशकश की तो बोली, एक जादूगर हमारे जानवरों का दूध खरीदता है, इसे ना बेचे तो जानवर मर जाते हैं, दूध की जगह खून आता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे रोक लिया और तसल्ली दी। इस
औरत को ढूंढते हुए जादूगर का एक चेला आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे कहा बैठ जाओ, तो वो बैठ गया, चाहने के बावजूद उठ न सका। दूसरा आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे भी बिठा लिया। इस तरह पूरा गिरोह आया और आप फरमाते गए बैठ जाओ, तो कोई उठ न सका। आखिर में जादूगर खुद आया और वहाँ बैठने पर मजबूर हो गया। जब उठ न सका तो सर जमीन पर रखकर माफी चाही। आपने मशरूत रिहाई दी और जादूगर तमाम चेलों समेत वो इलाका फौरी तौर पर छोड़ गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सिलसिला चिश्तिया की ये आफ्ताब 95 साल की उम्र में 5 मुहर्रमुल हराम को अलालत के सबब दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपका मज़ार मुबारक मुल्तान के करीब पाक पतन शरीफ में वाक़या है, जहाँ उर्स नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह वाले वो होते हैं जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाता है। इनके काम और मकाम को अल्लाह पाक बुलंद कर देता है। वो दुनिया में होते हैं तो इनके चाहने वाले इन्हें बुलंदियों में देखते हैं। जब वो दुनिया से जाते हैं तो चाहने वालों के दिलों में रस बस जाया करते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर अल्लाह वाले थे और इनकी ये करामात अल्लाह के हुक्म से पेश आई, क्योंकि वो अल्लाह ताला के नेक, परहेजगार और बरगुज़ीदा बंदे थे। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज नखरियां विच, कोई रेत गरम दे थल चलिया, कोई भुल मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक आपका हाफिज़ व निगहबान।